गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, यानी कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आपका मैग्निफिकेशन। जब आपका इमेज के हाइट में ऑब्जेक्ट की हाइट से हम लोग डिवाइड कर रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था? मैग्निफिकेशन मिल रहा था। दोस्तों, मैग्निफिकेशन ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वह उस ऑब्जेक्ट की जो आपकी हाइट है उससे कितना टाइम्स ज्यादा बन रहा है या फिर कितना आपका छोटा बन रहा है। यानी कि मैग्निफिकेशन आपको हमेशा छोटा बड़ा कितना गुना, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना ऐसे बताने का कोशिश करता है। मेरे साथियों, आइए अब हम लोग इस पर सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कुछ इस प्रकार से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, देगा कि द मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर is +1. The magnification of a mirror is +1. What do you mean by it? What do you mean by it? कह रहा है दोस्तों, किसी मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो आपका +1 है। इससे आप लोग क्या समझते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। m की वैल्यू पॉजिटिव दे रखा है, +1। m की वैल्यू क्या दे रखा है आपका? +1 दे रखा है। तो इससे आप लोग क्या समझते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आपको की पॉइंट्स याद कर लेने हैं। की पॉइंट्स का मतलब क्या है? कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको बिल्कुल अपने ध्यान में बैठा लेनी है। अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आता है, मैग्निफिकेशन आपका क्या आता है? पॉजिटिव आता है, तो जो इमेज होगा दोस्तों ये आपका होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो ये होगा साथियों आपका क्या? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन दोस्तों निगेटिव आता है तो यह होगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा इमेज। अगर आपका मैग्निफिकेशन निगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा आपका? रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। आइए दोस्तों समझते हैं। तो यहां पर है साथियों m +1। m +1। तो अगर हम लोग यहाँ पर -v/u +1 रखे तो इससे क्या पता चला आपका? v -u। इधर पता चल गया। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं साथियों, m +1 है तो m क्या होता था? i -oo'+1। तो यहां से मिलता था i कितना? oo'। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुआ तो इससे क्या पता चला कि जो इमेज है, सबसे पहली बात, जो इमेज है वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल एंड क्या है? इरेक्ट है। साथ ही साथ दोस्तों ये यहां से क्या पता चल रहा है, जो आपका हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना हाइट आपका इमेज का होगा उतना ही हाइट आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट का होगा। नेक्स्ट दोस्तों, आपका एक चीज और पता चल रहा है कि जो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर होगा, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है ना साथियों? तो ये था दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में भर भर के आता है, हर साल आता है कि द मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज +1। व्हाट डू यू मीन बाय इट? अगर +1 है तो यहां से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहली बात, जो आपका इमेज होगा प्लस होने की वजह से, पॉजिटिव होने की वजह से वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। जो हाइट का इमेज होगा, जो इमेज का हाइट होगा वह आपका ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होगा। साथ ही साथ जो इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर से वह आपका ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से क्या होगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा मिरर से, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इट मीन्स द +1 magnification of a mirror indicates that the image is virtual and erect
and the height of image is equal to height of object. Also the distance of image from the mirror is equal to the distance of object from the mirror. दोस्तों ये था आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यहीं पर साथियों m इज इक्वल टू -1 हो जाता तब क्या होता? अगर दोस्तों m इज इक्वल टू -1 हो जाता तब क्या होता? तो बस निगेटिव होने की वजह से यहाँ पर जो आपका इमेज का जो नेचर हो जाता, ये कैसा हो जाता? ये हो जाता साथियों रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा हो जाता? रियल एंड इन्वर्टेड। अब बाकी जो आपका हाइट ऑफ इमेज है, या आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल ही होता। साथ ही साथ इमेज डिस्टेंस जो होता, इमेज डिस्टेंस यह भी आपका क्या होता? आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर ही होता। तो दोस्तों केवल ये आपका प्लस और माइनस का अंतर है। अगर प्लस रहेगा तो जो आपका इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, अगर माइनस रहेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है दोस्तों। अब अगर एक को बदल करके कुछ और कर दिया जाता, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपको बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, यह आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक, आइए समझते हैं दोस्तों। जैसे कह देता कि m इज इक्वल टू +2 है। m इज इक्वल टू क्या है आपका? +2 है। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज +2। व्हाट डू यू मीन बाय इट? तो सबसे पहले दोस्तों पॉजिटिव होने की वजह से जो इमेज होगा ये कैसा होगा? पॉजिटिव होने की वजह से जो इमेज होगा वह कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और 2 क्या दिखा रहा है? जो आपका हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज या आपका क्या है? 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m इज इक्वल टू 3 है तो 3 टाइम्स, m इज इक्वल टू 4 है तो 4 टाइम्स, m इज इक्वल टू 5 है तो 5 टाइम्स। यानी कि मैग्निफिकेशन यही बताता है दोस्तों कि आपका इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा कि इरेक्ट होगा, और कितने टाइम्स बड़ा होगा या कितने टाइम्स छोटा होगा। ठीक ना। और साथियों और आपका हाइट ऑफ इमेज हो गया, और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज यह भी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये दोनों के दोनों डिस्टेंस कहाँ से मेजर की गई हैं? पोल से मेजर की गई हैं। तो अगर ऐसे ही m इज इक्वल टू 3 आता है, m इज इक्वल टू 5 आता है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा दोस्तों। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।